दोस्तों, कोई भी जुर्म, कोई भी अपराध घटित होने से पहले किसी इंसान की सोच में जन्म लेता है, जिसे हम बुरी भावना या गिल्टी इंटेंशन भी कह सकते हैं। लेकिन कुछ जुर्म, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो मुलजिम के दिमाग में आए बिना भी घटित हो जाते हैं और जिसका जिम्मेवार मुलजिम को बनाकर उसे कानून के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। ऐसा ही एक अपराध होता है किसी व्यक्ति की बाइक, स्कूटर, कार, ट्रक या किसी भी अन्य मोटर व्हीकल से हुआ एक एक्सीडेंट, जिसमें भले ही उस गाड़ी ड्राइव करने वाले व्यक्ति की भावना सड़क पर अपनी गाड़ी के जरिए किसी को चोट पहुंचाने की ना हो, लेकिन उसकी गाड़ी से किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचते हुए ड्राइव करने वाला व्यक्ति कानून के शिकंजे में आ जाता है और जहां से उसे लंबे समय तक थाना, कोर्ट, कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। और यदि अदालत में उस व्यक्ति पर, उस ड्राइवर पर रैश या नेग्लिजेंट तरीके से गाड़ी चलाने का आरोप सिद्ध हो जाए और यह सिद्ध हो जाए कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ वह व्यक्ति रैश या नेग्लिजेंट तरीके से गाड़ी चला रहा था, तो ड्राइवर को जेल भी जाना पड़ जाता है। तो क्या एक्सीडेंट के केस में कानूनी प्रावधान और क्या होना चाहिए ड्राइवर यानी उस व्यक्ति का कानूनी बचाव पक्ष? मैं हूं नरेश कुमार भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल पर्सपेक्टिव। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करते चलें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस विषय पर जो कानूनी प्रावधान है उनमें मुख्यतः इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 279 यानी कि 279, 337, 338 और 304A आते हैं। सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा रैश या नेग्लिजेंट तरीके से गाड़ी चलाना जिससे दूसरों का जीवन खतरे में डालना और घायल करना जैसे कृत्य सेक्शन 279 में आते हैं। सेक्शन 337 के मुताबिक यदि ड्राइवर की सावधानी से दूसरे व्यक्ति को साधारण चोट लगती है, सेक्शन 338 के मुताबिक यदि गंभीर चोट लगती है और 304A के मुताबिक यदि उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो ऑफेंडर ड्राइवर को इंडियन पेनल कोड की इन धाराओं के मुताबिक 3 महीने से लेकर 3 साल तक की कैद का प्रावधान है और जुर्माना भी लगाया जाता है। यहाँ मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि 2023 में ही पारित हो गए नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 में सजा का प्रावधान बढ़ाकर 10 साल तक की कैद कर दिया गया है। इंडियन पेनल कोड में यह ऑफेंस बिलेबल है, अर्थात मुलजिम के खिलाफ FIR होने पर जमानत थाने से भी मिल जाती है और कोर्ट से भी आसानी से मिल जाती है। लेकिन नए कानून के मुताबिक अब यह गैर जमानती होगा, थाने में जमानत नहीं मिलेगी और अदालत की मर्जी पर होगा कि वह ऑफेंडर को जमानत दे या ना दे। या मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आज 4 जनवरी 2024 तक नया कानून यानी भारतीय न्याय संहिता अभी तक लागू नहीं हुआ है, अभी एनफोर्स नहीं हुआ है। अब आगे जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं कृपया उसे थोड़ा ध्यान से सुनिए। दोस्तों, चाहे नया कानून हो या चाहे पुराना कानून, जब तक आप पर लगा यह आरोप साबित नहीं हो जाए कि एक्सीडेंट के वक्त आप अपनी गाड़ी को रैश या नेग्लिजेंट तरीके से ड्राइव कर रहे थे, आप कानून के शिकंजे से बाहर रहते हैं। अब चाहे पुराना कानून इंडियन पेनल कोड ले लीजिए या नया कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 ले लीजिए, दोनों में रैश या नेग्लिजेंट एक्ट का प्रावधान है। ये प्रावधान कॉमन है, दोनों के अंदर आपको मिलेगा। अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि ड्राइविंग में रैश या नेग्लिजेंट का कृत्य आखिर है क्या। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को पूरी तरह से उदासीनता से करता है जिसके परिणामों के बारे में वह सचेत हो सकता था लेकिन उसे उम्मीद थी कि ऐसा नहीं होगा, इसे उतावलापन या रैश एक्ट कहेंगे। उदाहरण के लिए सड़क पर धुंध है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप फिर भी अपनी गाड़ी को तेज गति से चला रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाता है और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी गाड़ी के सामने कोई नहीं आएगा, यह एक रैश एक्ट माना जाएगा। अब बात करते हैं नेग्लिजेंट एक्ट की। नो SCC पेज 284, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रवि कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में नेग्लिजेंट एक्ट को यानी लापरवाही के कृत्य की परिभाषा दी, जिसके मुताबिक लापरवाही या नेग्लिजेंट एक्ट उस सावधानी को बरतने में विफलता है जो एक उचित और विवेकपूर्ण व्यक्ति से अपेक्षित है। जैसे कि AIR 1969 राजस्थान 86 स्टेट वर्सेस हरि सिंह के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सड़क पर डेंसिटी कितनी है, भीड़ कितनी है, सड़क कितनी चौड़ी है या कम चौड़ी है और आप ड्राइव कर रहे हैं और इस बात को नजरअंदाज करते हुए भी आप अगली गाड़ी को ओवरटेक करते हैं या रॉन्ग साइड से गाड़ी को चलाते हुए ले जाते हैं, तो इसे रैश या नेग्लिजेंट एक्ट माना जाएगा। लेकिन यहां मैं ये भी बताऊं कि AIR 1975 सुप्रीम कोर्ट पेज 1324 सैयद अकबर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि ड्राइविंग करते वक्त ड्राइवर के अनुमान में गलती हो जाए तो उसे रैश या नेग्लिजेंट नहीं माना जाएगा। इस केस के अंदर ड्राइवर के सामने अचानक एक बच्चा आ गया और उसने अपनी कार को बच्चे को बचाने के लिए तेजी से अपनी कार को दाईं तरफ मोड़ा, लेकिन बच्चा वहीं पे आया
और इस एक्सीडेंट में बच्चे की जान चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने ड्राइवर के इस एक्ट को रैश या नेग्लिजेंट एक्ट नहीं माना और दोस्तों उस व्यक्ति, उस ड्राइवर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। अब थोड़ा तबसरा करते हैं आज के हालात पर। भारतीय न्याय संहिता 2023 में पारित हुए नए कानून ने उन प्रोफेशनल ड्राइवर्स को जो कि ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में लगातार कार्यरत हैं, उनके मन में एक संशय, डर पैदा कर दिया है। डर पैदा करने की 2-3 वजह भी हैं। एक्सीडेंट होते ही ड्राइवर की यह जिम्मेवारी कि वह तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करे, नहीं तो 7 साल की कैद। यदि ड्राइवर पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता और एक्सीडेंट की साइट से भाग जाता है तो 10 साल की कैद। जुर्म को गैर जमानती बनाना भी शामिल है। ड्राइवर्स की एक बात बहुत रीजनेबल है, यदि ड्राइवर से सड़क पर एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होते किसी व्यक्ति की मौत होगी, वहां पर भीड़ इकट्ठी होगी और इससे पहले के कानून वहां तक पहुंचे, पुलिस वहां तक पहुंचे, यदि ड्राइवर वहीं पर रुककर पुलिस को इन्फॉर्म करने में अपना टाइम वेस्ट करता है या टाइम लगाता है, तो भीड़ उस ड्राइवर को पकड़कर वहीं पे उसका हिसाब कर देगी और उसको अपनी जान बचाने के लाले पड़ जाएंगे। अब इस पर आगे बोलने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग केस के बारे में बताता चलूं। AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट 831 जुग्गन खान वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि कोई प्रोफेशनल या कोई पेशेवर व्यक्ति अपने पेशे को अंजाम देते हुए कोई कार्य करता है तो उस पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का आरोप लगाने से पहले बहुत ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों यह केस तो एक डॉक्टर के ऊपर लगे क्रिमिनल नेग्लिजेंस के बारे में था। डॉक्टर को एक प्रोफेशनल माना जाता है, एडवोकेट को एक प्रोफेशनल माना जाता है, सीए को प्रोफेशनल माना जाता है, आर्किटेक्ट को प्रोफेशनल माना जाता है, लेकिन ड्राइवर्स सभी को एक ही श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि एक ड्राइवर जो कि बाइक पर सिर्फ एंजॉय करने के लिए सड़क पर लापरवाही से चल रहा है, रेड लाइट की उसे परवाह नहीं है, और आप देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा इस वक्त बड़े शहरों के अंदर लापरवाही से ड्राइविंग की जा रही है, उस ड्राइवर को या उस ड्राइवर को जो कि अपने बच्चों को घुमाने के लिए या सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए गाड़ी में अपने परिवार को लेकर निकला है, क्या इन ड्राइवर्स को उन ड्राइवर से अलग नहीं किया जा सकता जो कि लगातार ट्रांसपोर्ट बिजनेस में सिर्फ इस वजह से बिजी हैं, इस वजह से कार्यरत हैं क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी कमानी है। वो ज्यादा जिम्मेवार व्यक्ति हैं क्योंकि रोजी रोटी कमाने के लिए जो व्यक्ति एक कार्य करता है उसको बहुत ध्यान से, बहुत लगन से करने की कोशिश करता है क्योंकि उसमें उसकी अपनी रोजी रोटी फंसी हुई है। क्या आप नहीं सोचते कि इस ड्राइवर की श्रेणी को हम अलग कर सकते हैं? लेकिन दोस्तों क्या है कि इसके अलावा भी मैं आपको कुछ कारण बताना चाहूंगा जो एक्सीडेंट्स के लिए जिम्मेवार होते हैं। अब एक राज्य से दूसरे राज्य तक एक सड़क जा रही है, सड़क पर बहुत सारे गड्ढे हो सकते हैं, सड़क पर कुछ गलत डिजाइन हो सकता है जो नई सड़कें बनी है, कुछ सड़क पर ऐसे रोड साइंस, ऐसे चिन्ह गलत हो सकते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। इसके अलावा किसी दूसरी व्यक्ति की चलाई हुई गाड़ी से अगर आपका एक्सीडेंट हुआ तो क्या ये नहीं हो सकता कि दूसरा व्यक्ति लापरवाह हो जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ? ये कारण भी होता है। लेकिन दोस्तों ट्रक से एक्सीडेंट हुआ किसी कार का, कार से एक्सीडेंट हुआ किसी बाइक का, बाइक से एक्सीडेंट हुआ किसी पैदल चलते व्यक्ति का, तो सहज ही ये मान लिया जाता है कि अगर बड़ी गाड़ी का छोटी गाड़ी से या किसी पैदल चलते व्यक्ति से एक्सीडेंट होता है तो गलती तो बड़ी गाड़ी वाले ड्राइवर की है। और खासकर जो व्यक्ति सड़क पर एक राज्य से दूसरे राज्य तक लंबी यात्रा कर रहा है, जो कि गाड़ी थोड़ी तेज तो चलानी होगी वरना टाइम पर आप सामान नहीं पहुंचा सकते, टाइम पर आप टाइम बाउंड तो आपका काम होता ही है, उस पर ड्राइवर को तेज चलानी होगी। ऐसे में यदि एक्सीडेंट होता है तो क्या सिर्फ यह मानना ठीक है कि गाड़ी चलाने वाले उस प्रोफेशनल ड्राइवर की ही गलती रही होगी? क्या ये बात मानना ठीक है? इसके अलावा दोस्तों ड्राइवर्स, जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स हैं, उनके अंदर एक चीज हमेशा देखने को मिलती है, ये लोग ज्यादातर बहुत ध्यान से अपने ट्रकों को लेके जाते हैं क्योंकि जिम्मेवारी का जो वजन है वो इनके काम से भी ज्यादा इनके ऊपर बड़ा होता है। अब यदि ड्राइवर्स, आज मैंने सुना कि हड़ताल ड्राइवर्स ने वैसे वापस ले ली है, ट्रांसपोर्ट में बिजी रहे ड्राइवर्स की हड़ताल वापस हो गई है, लेकिन दोस्तों यदि इस विषय में उन प्रोफेशनल ड्राइवर्स के मन में कोई संशय है, कोई डर है, तो मेरे ख्याल में सरकार को उनकी आवाज को सुनना चाहिए और तरजीह देनी चाहिए। उनको एक अलग श्रेणी में रख के कुछ छूट मिल सकती है। अच्छा, इसके अलावा ये ध्यान देने की भी जरूरत है कि एक्सीडेंट में हुए
किसी भी व्यक्ति की मौत से, किसी भी व्यक्ति की यदि हड्डी टूट गई, किसी व्यक्ति को चोट लगी, तो जो ड्राइव गाड़ी कर रहा है, जो ड्राइवर है, उसके मन में कोई गिल्टी इंटेंशन, कोई बुरी भावना नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को जो कि सड़क पे आए उसे चोट पहुंचाए या दूसरी गाड़ी जो सामने है उसे चोट पहुंचाए, ये भावना नहीं है। क्या इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम इन प्रावधानों को, जो कि नए कानून में कुछ ज्यादा भारी भरकम हो गए हैं, उनमें थोड़ी छूट मिलना ठीक नहीं है? लेकिन दोस्तों, मैं यहां आपको एक बात और कहना चाहूंगा, सजा चाहे 1 दिन की हो, चाहे 1 घंटे की हो, और चाहे वो 10 साल की हो, कैद होती है। आपको, आपका बचाव पक्ष सिर्फ ये है कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उस वक्त आप रैश या नेग्लिजेंट तरीके से आप गाड़ी नहीं चला रहे थे। और यदि आपको लगता है कि नया कानून आपका सच अगर बोलता है कि नए कानून में आपको थोड़ा ज्यादा दबाव पड़ रहा है, तो इसके लिए आपकी आवाज सरकार तक पहुंचनी होगी। सरकार कानून को वापस ले सकती है, कानून को बदल सकती है, सरकार के भी हाथ में है, क्योंकि ये कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, यदि आप अपनी आवाज उठाते हैं तो आपको सिर्फ मैं यही कहूंगा कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी अगली वीडियो में मिलूंगा, किसी और टॉपिक पे बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।